नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर या इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने सेंड किया हो मुझे, तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस काय के हैं? ये क्वेश्चंस हैं आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस। जनरली इन क्वेश्चंस में क्या होता है, इस टाइप का फिगर दिया हुआ रहता है। ठीक है, या इस टाइप का फिगर दिया रहता है। ठीक है, ये फिगर देने के बाद आपसे पूछा जाता है कि जो चार ऑप्शन दिए हैं वो उनमें से कौन सा ऑप्शन इस फिगर के लिए सही होगा। यदि इस दिए हुए फिगर को हम पेपर कट करें और इसको फोल्ड करने की कोशिश करें तो ये एक क्यूब बनेगा। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा क्यूब है जो कि इसको फोल्ड करके बनेगा। ठीक है, इतना ही आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इनमें से कई बार एक क्यूब सही हो, एक आंसर सही होता है, कई बार 2 या 3 आंसर भी सही हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यूब की अलग अलग डायरेक्शन से ये पिक्चर्स दिए जाते हैं। और इनमें से यदि हम इस क्यूब की बात करें, ठीक है, एक छोटा सा क्यूब मैंने बनाया है। ठीक है, और चाहे तो हम इसको एक बड़ा क्यूब भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्यूब बनाया है। इस क्यूब को हम क्या है 8 डायरेक्शन से देख सकते हैं। ठीक है, इस क्यूब के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, इस पूरे सरफेस को हम फेस बोलते हैं। यदि ऐसे फेस की बात करें या ऐसे सरफेस की बात करें तो 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, 1 2 3, बैक साइड 4, इस साइड 5, ये 6। ठीक है, 6 सरफेस होते हैं। अब इन सरफेसों में क्या है, ये सारी जो ग्रीन कलर की लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, इनको आप बोलते हैं एजेस। ठीक है, ये सारी जितनी भी किनार की कोने की लाइनें हैं ये सारी एजेस कहलाती हैं आपकी। ठीक है, तो एक क्यूब में 12 एजेस होती हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पर यदि हम इस टाइप से आप क्यूब देख रहे हैं तो इस पॉइंट पर आप देखिए कि ये एज और ये एज, 2 एज या 2 से ज़्यादा एज जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें पता चल गई। ये सरफेस को फेस बोलते हैं, ये जो लाइन दिखाई देती है इनकी कॉर्नर की, इनको एजेस बोलते हैं, और जहाँ पर ये जिस पॉइंट पर ये एजेस मिलती हैं उसे आप वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एजेस आपकी 12 होती हैं, सरफेस 6 होते हैं और वर्टेक्स 8 होते हैं। ठीक है, अब इस वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ से ऊपर से मैंने रेड कलर का पॉइंट लगा दिया, तो ये 4 वर्टेक्स आपको ऊपर दिखाई दे रही। जैसे नीचे करेंगे तो 4 वर्टेक्स आपको नीचे दिखाई देंगे। ठीक है, तो 8 कॉर्नर दिखाई देंगे आपको। तो 8 कॉर्नर की कंडीशन ये कि यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको एक इस टाइप का फिगर दिख सकता है। ठीक है, अब ये चारों डायरेक्शन से आप देखेंगे तो 4 फिगर देखेंगे। अभी ये 1 ऊपर है, देखिए ये मैं इसको घुमा रहा हूँ। अभी एक डायरेक्शन ये है आपका, फिर एक डायरेक्शन में ये दिख रहा है आपको 3 सरफेस, फिर एक डायरेक्शन में आपको 3 सरफेस ये दिख रहा है, फिर एक डायरेक्शन में सरफेस आपको 3 ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट से अलग अलग साइड से देखेंगे आप तो 4 टाइप से आपको इस टाइप के फिगर दिखाई देंगे। ठीक है, अभी किस कंडीशन में, जबकि ये 1 ऊपर है। इसके बॉटम को मैं जो भी होगा, यदि इसके बॉटम से देखें, इसको यदि हम पलट दें यूँ, जो बॉटम में 5 है। ठीक है, तो अब इसमें भी 4 पॉइंट हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें भी 4 कंडीशन बन जाएंगी। ऐसे यदि क्यूब की देखें तो आप 8 कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के 8 फिगर आपके बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें आपको 4 फिगर दिए हुए रहते हैं, 4 कंडीशन दी हुई रहती है, और आपको पहचानना होता है कि ये जो फिगर दिया है यदि इसको फोल्ड किया जाए तो उनमें से कौन सा सही इसका डायरेक्शन का व्यू होगा। ठीक है, इसका व्यू होगा। ठीक है, तो आपको वो सही व्यू पहचानना है। ठीक है, तो अभी हम कोशिश करेंगे पहले, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कंडीशंस हम समझ लेते हैं कि कितने प्रकार से ये फिगर आ सकता है, और उसी टाइप से हम उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये फिगर ये देखिए मैंने निकाल के रखा है। ठीक है, यहाँ इतनी कंडीशन में बनती है। ठीक है, कि ये देखिए ये फिगर जो साइड में प्रोजेक्टेड पार्ट दिया, एक सरफेस यहाँ दिया, एक सरफेस यहाँ दिया, इसमें वो कंडीशन अलग है। एक यहाँ पर है 3 के साइड में, एक 4 के साइड में। यहाँ कंडीशन अलग है, ये ऊपर नीचे है। यहाँ कंडीशन अलग है, क्रॉस बना रही है।
यहाँ कंडीशन अलग है, z बना रही है, ठीक है। लेकिन इसमें यदि आप दो चीज़ें ध्यान दें तो इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली आप देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या ध्यान दें कि हमें ये फिगर देखकर ये समझ में आ जाए कि यदि ये फिगर हम कहीं से देख रहे हैं तो इसका बैक साइड में क्या आएगा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता, जैसे ये आप 1 देख रहे हैं आप, ठीक है, इस फिगर में यदि 1 है तो 1 का बैक साइड क्या होगा, ठीक है। इस कंडीशन में यदि हम फिगर देख रहे हैं तो 1 यदि हमें दिखाई दे रहा है तो इसका बैक साइड नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है कि 1 का बैक क्या होगा। इस फिगर को देख के आप पहले ऑपोजिट सरफेस का आइडिया ले लीजिए। जैसे यदि ये 1 है, ठीक है, तो ऑपोजिट सरफेस हम कैसे पता करते हैं, इसका ऑपोजिट 1 छोड़ने के बाद ये होगा, ठीक है, और 3 का ऑपोजिट 4 छोड़ने के बाद ये 5 होगा, ठीक है, और 2 का ऑपोजिट 6 होगा, ठीक है। इस टाइप से आप ऑपोजिट सरफेस का आइडिया लगा सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 2 का ऑपोजिट क्या होगा, बीच में 1 छोड़ा, ये 6 हो गया, ठीक है। अभी ये ऑपोजिट सरफेस पता लग जाए तो उसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, अभी हम थोड़ी देर में हम समझते हैं, ठीक है। पहले आप ये समझें कि किसको हमें फिगर देखकर कैसे पता चलेगा कि किसके ऑपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। अब यदि इसको फोल्ड करेंगे तो 1 के ऑपोजिट में 5 आएगा, 3 के ऑपोजिट में 1 के ऑपोजिट में 4 आएगा, 3 के ऑपोजिट में 5 आएगा, 2 के ऑपोजिट सरफेस में 6 आएगा, ठीक है। इस टाइप से आएगा। अब इस फिगर में देखिए, यदि ये 1 है तो 1 के बैक साइड में क्या आएगा, फोल्ड करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पर ये, ठीक है। 1 के ऑपोजिट में 4 आया। अब यदि हम 3 के ऑपोजिट में क्या है, तो 3 के ऑपोजिट में 6 है, 3 के ऑपोजिट में 6 है। तो 2 के ऑपोजिट में क्या है, तो 2 के ऑपोजिट में ये 5 है, तो 2 के ऑपोजिट में 5 आ रहा, ठीक है। तो ऐसे आप सरफेस पता कर लें। ठीक इसी प्रकार से इस फिगर में करेंगे, 1 के ऑपोजिट 3, ठीक है, 2 के ऑपोजिट फिर एक ये लाइन छोड़ी 5 होगा, ठीक है। 3 के ऑपोजिट एक लाइन छोड़ी 6 होगा, ठीक है। एक एक अल्टरनेट लाइन छोड़ते जाएंगे तो उसके बाद उसका बैक साइड वाला सरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 का ऑपोजिट 4 होगा, 1 का ऑपोजिट 5 होगा, 3 का ऑपोजिट सरफेस 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 का ऑपोजिट सरफेस 6, 2 का 4, 3 का 5, ठीक है। तो ये सरफेस यदि आप समझ पाते हैं तो क्या होगा, जब ये फिगर दिया होगा आपको, ठीक है, ये मान लीजिए ये फिगर दिया हुआ है। अब इस फिगर के उसमें और कुछ, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, उसको देखकर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, सिर्फ समझने के लिए, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ, आपको समझ में आएगा। 1 2 नहीं, नंबर से नहीं समझ आएगा, एक सेकंड में आपको नंबर वाला देखता हूँ, ठीक है। नंबर वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिगर में क्या दिया है, FEBC A और D, ठीक है। तो यदि आपको इससे ऑपोजिट सरफेस का पता चल जाए, जैसे हमने जो सीखा, A का ऑपोजिट क्या होगा, D होगा, तो हमने यहाँ लिख लिया A का ऑपोजिट D, ठीक है। तो यहाँ F का ऑपोजिट क्या होगा, ये B होगा, F का ऑपोजिट B। E का ऑपोजिट क्या होगा, C होगा, यहाँ लिख लिया E का ऑपोजिट C। अब आप देखिए, कभी भी जब ये फिगर दिया होता है, ठीक है, ये मान लो ये फिगर दिया होता है, ठीक है, तो हमें इसमें 3 सरफेस तो हमें दिखाई देते हैं, 1 2 3, मगर 3 सरफेस नहीं दिखाई देते हैं। कौन कौन से नहीं दिखाई देते, एक बॉटम का नहीं दिखाई देता है, ठीक है, नीचे साइड का, एक साइड का, इस साइड का नहीं दिखाई देता, एक बैक साइड का नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो यहाँ हमें ये 3 सरफेस नहीं दिखाई देते हैं और 3 सरफेस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपको ये जो हमारे क्या 2 ऑपोजिट सरफेस हैं, जब भी इस फिगर में ये 2 ऑपोजिट सरफेस एक साथ में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो इसका फोल्डेड फिगर नहीं हो सकता, ठीक है। कि 2 सरफेस
बैक साइड का और सामने का एक साथ कभी भी नहीं दिखाई देंगे किसी भी कंडीशन में। जैसे आप देखिए ये क्यूब को देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर यदि ये इस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको 1 2 5, तो आपको ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब इस डायरेक्शन से कोई देख रहा होगा तो 1 का ऑपोजिट वाला सरफेस आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। जब भी इसका यदि अनफोल्ड करेंगे तो कभी भी जैसा भी ये बना हुआ है कभी भी ऐसा नहीं दिखाई देगा कि 1 के साथ में इसका बैक साइड वाला सरफेस भी दिखाई दे जाए या उसका नंबर दिखाई दे इस टाइप की व्यू में, ठीक है। इसका बैक साइड क्या है 6 है, ठीक है। तो कहीं कैसा भी देख लो आप, इसको ऐसा देख लो चाहे ऐसा करके देख लो, ठीक है, आपको 6 नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही इस कंडीशन में यदि देखें आप 2, ठीक है, 2 और 5, 1 2 5 देख रहा, 2 का ऑपोजिट सरफेस नहीं दिखाई देगा, ऐसे ही 5 का ऑपोजिट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये दो यदि सरफेस आपको फिगर में दिखाई देते हैं एक साथ कहीं भी, तो इसका मतलब वो इसका फिगर नहीं है। और ये दो सरफेस यदि साथ में नहीं दिखाई देते इसका मतलब कि वो उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जैसे ए और डी, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दिया है BFE, तो BFE देखिए BFE, ठीक है। B और F एक साथ नहीं हो सकते जहाँ के, जबकि B और F दिख रहे हैं साथ में इसी फिगर में, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ देखिए FED, ठीक है, FED, ठीक है, ये तीनों अलग अलग जगह के हैं तो ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए EBC, तो ये EC दोनों एक साथ वाले फिगर इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों जबकि साथ में हो ही नहीं सकते, दिखाई नहीं दे सकते, तो ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए DEA, तो फिर AD साथ में आ रहे हैं, तो AD हमारे एक साथ कभी नहीं दिखाई दे सकते, सॉरी AD ये दोनों साथ में कभी नहीं दिखा सकते क्योंकि दोनों ऑपोजिट सरफेस हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हुआ B, तो इसका B राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप से आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो आपको लेकिन सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि फिगर देखकर आपको पता चल जाए कि किसका बैक साइड कौन सा नंबर होगा, ठीक है। फिर यदि वो तीन चीज़ें आपको पता चल गई तो फिगर देखेंगे आप ऐसे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा वाला उसका नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम में इस टाइप के फिगर दिए हो रहते हैं कि कुछ बना होता है, इमेजेस बनी होती है, जैसे यहाँ पे डॉट बना हुआ है, ये दो ब्लैक हैं, ठीक है, ये दो ब्लैक हैं, ये डॉट बना हुआ है, आप फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। या तो आप जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये दो सरफेस एक साथ नहीं आ सकते, ये दो नहीं आ सकते, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हमने तो ये समझा कि ये इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आइए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं करके। चलिए ये प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो इस फिगर में जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या है कि क्यूब के सरफेस के ऊपर ये फिगर बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा सरफेस ब्लैक है, यहाँ पे डायगनली ब्लैक है, एक डॉट बना हुआ है एक सरफेस में और तीन सरफेस यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। तो अब इस टाइप की कंडीशन में हम क्या करें कि बैक साइड का कैसे करें, तो इसमें भी यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि पहले जल्दी से 6 सरफेस का ये हमने डब्बा बना लिया, ठीक है। अब इसमें हमने देखा पूरा ब्लैंक जो सरफेस है, सॉरी पूरा जो डार्क सरफेस है उसके बैक साइड में क्या है, तो ये हाफ वाला जो है डायगनली पूरा फिल है वो वाला है, ये पूरा फिल फिगर में के बैक साइड में क्या है, ये डायगनल वाला है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम, ये ब्लैंक वाले के बैक साइड में क्या आएगा, ब्लैंक ही आएगा, ब्लैंक के बैक साइड में ब्लैंक आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इस ब्लैंक के बैक साइड में क्या है, तो डॉट है, ठीक है। तो आपको अब इस टाइप से ये आपको ऑपोजिट साइड के सरफेस मिल गए कि यदि ये है तो इसका ऑपोजिट ये है तो इसका ऑपोजिट सरफेस ये है तो इसका ऑपोजिट सरफेस ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंडीशन देखते हैं, ठीक है, कि ये पूरा डार्क और ये डायगोनल डार्क ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। देखिए ये दोनों ऑपोजिट सरफेस हैं, ठीक है, यहाँ इस फिगर में दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं एक ही फिगर में, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है।
अब दूसरा देखते हैं, आधा डार्क, ब्लैंक और ये डॉट। ये देखिए तीनों, ये आधा डार्क, ब्लैंक और ये डॉट, तीनों अलग अलग कंडीशन के सरफेसेज हैं, अलग अलग डायरेक्शन के। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। दोनों, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बैक साइड के दो एक साथ आ रहे हों, सब अलग अलग जगह के हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। यहाँ सी देखिए, फिर यहाँ पे ये होगा पूरा सरफेस ब्लैक और आधा वाला, ठीक है। तो ये दोनों तो साथ में आ ही नहीं सकते, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है हमें कि ये डॉट और ये दो ब्लैंक ये पॉसिबल हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों पॉसिबल कैसे दिखाई दे रहा है हमें कि ये देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन इसके साथ में है तो आ सकता है, और इसके ऊपर, लेकिन इसके साथ भी नहीं आ सकता, ठीक है। ब्लैंक और डॉट एक साथ नहीं आ सकते, दोनों ब्लैंक ब्लैंक साथ में नहीं आ सकते। तो ये दोनों ऑपोजिट सरफेस हो सकते हैं कोई भी, या तो ये होगा या ये होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या है? बी। हालांकि इसमें कोई बी का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आंसर अकेला बी सही है, ठीक है। यदि ये बुक का है तो बुक में मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है। अब आइए आप खुद देखिएगा, यदि आपको समझ में आता है कि नहीं ये पॉसिबल है तो देखिएगा। वैसे आप देखिए कि इसमें यदि हम इसको माने कि ये तीन सरफेस दिखाई दे रहा है इसमें, ये दो ब्लैंक और एक ये डॉट वाला, ठीक है, तो भी ये क्या है, दो एक डॉट और ब्लैंक से एक साथ में नहीं दिख सकते। यदि हम ये माने कि ये और ये दिख रहे हैं, तो भी ये दो ब्लैंक एक साथ नहीं दिख सकते, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल हो ही नहीं रहा, ठीक है। और ये भी नहीं हो पा रहा और ये भी नहीं हो पा रहा, आंसर बी है, ठीक है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं फिगर वाले में। अब ये वाला देखिए, यहाँ पर हमें जो कंडीशन हमने समझी थी कि इसका बैक साइड क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है, और इसका बैक साइड क्या होगा, ये वाला होगा, और इसका बैक साइड क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो हमने खटाक से जल्दी से मतलब ये बॉक्स बनाए, हम देखें ब्लैंक का ब्लैंक 0 है तो इसका स्क्वायर है उसके बाजू में, मतलब बैक साइड में, और यदि ब्लैंक है तो ये पूरा डार्क वाला, ठीक है। ये ऑपोजिट सरफेस हमारे निकल आए, ठीक है। अब इनमें देखें कंडीशन आप, ठीक है, जहाँ भी ये दोनों ऑपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रहे होंगे फिगर में, तो वो इस फिगर का फोल्डेड फिगर क्यूब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इस फिगर में क्या दिख रहा है, सर्कल और स्क्वायर साथ में दिख रहा है। सर्कल और स्क्वायर कभी भी फिगर में साथ में दिखेंगे क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट के फिगर हैं, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फिर वही सर्कल और स्क्वायर एक साथ दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक साथ में नहीं दिख सकते क्योंकि बैक साइड के हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा के सरफेस हैं, ये भी पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पर देखिए सर्कल, ब्लैंक और ये डार्क वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ब्लैंक और ये डार्क वाला हो सकता है। अब आपको लगेगा कि ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या है, एक कंडीशन ये वाली बन रही है कि ये इसके साइड में जो सरफेस हैं वो कौन से, ये है और ये है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है इसकी कि हो सकता है कि ऐसा बन जाए, ठीक है। तो एक हम मान के चलते हैं कि हो सकता है ऐसा, ठीक है, कि इस टाइप का एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ हालांकि ये दोनों साथ में नहीं हो सकते ऐसा लग रहा है, लेकिन मान लीजिए ये और ये हैं, या ये और ये हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से बनती है, ठीक है। दूसरा क्या है, दो ब्लैंक ऊपर स्क्वायर, ठीक है, दो ब्लैंक और ऊपर स्क्वायर पॉसिबिलिटीज़ बनती है, बिल्कुल बनती है। ये दो ब्लैंक हो सकते हैं, ऊपर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ बनती है। लेकिन दो ब्लैंक कैसे ये आपस में यदि हैं तो मुश्किल है। अब यदि स्क्वायर के साइड में ब्लैंक होता तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती कि ये हो सकता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं है। तो कायदे से देखा जाए तो डी वाला ही आंसर है, तो इसका आंसर सिर्फ डी ओनली है। और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या सही है, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से इसका अभी फ़िलहाल के लिए
कंडीशन में डी सही है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और किसी ने सेंड किया है, तो ठीक है, इसमें बहुत सारे फिगर बने हुए हैं। ठीक है, फिगर बने हुए हैं तो फिगर मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, उसमें मार्क कर दिया ए बी सी, ठीक है, और जी क्यू पी। ठीक है, जो मुझे फ्रूट समझ में आया उनका मैंने इनिशियल लेटर लिख दिया, और जो नहीं समझ में आया वो ABCD लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने सारे सरफेस के नाम मार्क कर दिए। अब देखिए हम कि ए के बैक साइड का सरफेस कौन सा है, तो ये सी है। ठीक है, तो ये ए का बैक साइड सी है। ठीक है, पी का क्यू है, पी का क्यू हो गया। ठीक है, बी का जी है, बी का जी हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये सारे सरफेस को नाम दे दिए, जो जो बना हुआ था उसके हिसाब से मैंने उसमें नाम डाल लिए। अब ये यहाँ पे देखिए, ये तीनों सरफेस जहाँ पर भी ये दोनों सरफेस साथ में दिखाई देंगे वो हो नहीं सकता। यहाँ पे PQA दिखाई दे रहा है, तो PQA PQ दोनों साथ में नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फिर ये दिखाई दे रहा है APB पॉसिबल है कि ये हो सकता है ऐसा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है GCQ पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है PBC, तो ये भी पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो तो तीन भी सही हो सकते हैं, तो उसमें आंसर में लेकिन दिया होगा कि BCD ओनली सही है। ठीक है, तो वो उसका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा आप थोड़ा समझ के इसको देखिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बनता है तो फिर एक बार हम और इजी वे ढूंढेंगे और मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।